अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आस्क नवाम की एक और नशिस्त के साथ खाकसार अदनान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। ये प्रोग्राम हम आपके लिए जमात अहमदिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है alislam.org उसके ताउन से पेश करते हैं। यही वजह है कि वक्तन फ़क्तन हम आपको जमात अहमदिया की इस वेबसाइट से कोई ना कोई हवाला पढ़कर सुनाते हैं, मवाद की तरफ जो है आपकी रहनुमाई करते हैं ताकि आपको मालूम हो कि कौन सा लिटरेचर जो है वो कहाँ पर मौजूद है। इस प्रोग्राम के अमूमी तौर पर दो हिस्से होते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किसी मौजू को लेकर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहले 5 से 10 बाज़ का 15 मिनट भी उसी में सर्फ होते हैं और फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आप लोगों के जो लाइव सवालात हमें मौसूल हो रहे होते हैं यूट्यूब के ज़रिए से, ट्विटर के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, उनके जवाबात देने की कोशिश की जाती है। इस प्रोग्राम का दौरानिया अमूमन जो है वो 35 से 40 मिनट होता है, इसलिए ये भी होता है, अक्सर ही हो जाता है कि सारे सवालात जो है उनके जवाबात हम नहीं दे सकते वक्त की कमी के पेश नज़र। तो अगर ऐसा मामला आज भी हो तो आपसे हम पहले ही माजरत कर लेते हैं, लेकिन आपसे हमेशा हम ये गुजारिश करते हैं कि अगर आज के लाइव हिस्से में आपका सवाल ना आ सके तो आप अगले प्रोग्राम में आ जाएं, अगर उसमें भी ना आ सके तो उसके बाद वाले प्रोग्राम में जो है आप आ जाएं। आजकल ये प्रोग्राम जो है हफ्ते में 3 दिन आ रहा है, सोमवार को, बुध को और हफ्ते के रोज़ सुबह 11 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। तो इन तीनों दिनों में किसी वक्त भी आकर आप जो है अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि जितने ज़्यादा सवालात हम आप लोगों के ले सकें उनको लाइव प्रोग्राम में शामिल करके उनके जवाबात जो हैं वो दिए जाएँ। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में खाकसार ने एक ऐसे सवाल का इंतखाब किया है जो अमूमन जमात अहमदिया से पूछा जाता है और वो ये है कि इस जमात के क़याम का क्या मकसद है? मुसलमानों में और भी बहुत सारे फ़िरके मौजूद हैं, तो एक फ़िरके का जो है मज़ीद उसमें शामिल हो जाना, उसकी क्या गर्ज़ व गायत है? क्या जमात अहमदिया इसलिए कायम हुई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं, उनकी वफ़ात को साबित किया जा सके? या बाज़-औक़ात ये भी एतराज़ किया जाता है कि दरअसल इनके क़याम का मकसद जो है वो कुछ और है और बाज़ ताकतें जो हैं इस जमात की पुश्तपनाही कर रही हैं। एक बहुत बड़ा एतराज़ जो जमात अहमदिया पर किया जाता है वो ये है कि ये अंग्रेज़ों का खुद काश्ता पौधा है, यानी कि अंग्रेज़ों की पुश्तपनाही इन्हें हासिल है। इसी वजह से इस जमात का क़याम हुआ और ये दरअसल इस जमात को जो है मुसलमानों में इसको शामिल करने का मकसद ताकि उन्हीं में रहकर जो है उन्हीं का जो है उनके खिलाफ जो है वो काम किया जाए। हकीकत का ऐसे एतराज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं। आइए आज मैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो जमात अहमदिया के बानी हैं हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम, जिन्होंने इस जमात की बुनियाद रखी, उन्हीं के अपने अल्फाज में मैं आपको दिखा देता हूँ कि उनके नज़दीक जमात अहमदिया के क़याम का क्या मकसद था और फिर इसी मयार पर आप जमात अहमदिया को परखें बाकी दूसरी मुसलमान फ़िरकों की निस्बत कि क्या वो भी यही काम कर रहे हैं या सिर्फ़ जमात अहमदिया ही है? और क्या जमात अहमदिया वो मकसद अपना हासिल करने में कामयाब हुई जो इनके बानी ने करार दिया था या उसकी अभी जो है वो जद्दोजहद और कोशिश कर रही है। तो वो क्या मकसद था? आइए जमात अहमदिया की ऑफ़िशियल वेबसाइट से ही जमात अहमदिया के जो बानी हैं उन्हीं के मुबारक अल्फाज से वो मकसद देखते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये जो ऊपर इसकी हेडिंग है वो है अल्लाह ताला का ये मंशा नहीं कि मसीह की वफ़ात को साबित करने वाली एक जमात पैदा हो जाए। ये बात तो इन मौलवियों की मुखालफत की वजह से दरमियान में आ गई। असल मकसद अल्लाह ताला का तो ये है कि एक पाक जमात मिसल सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम के बन जाए। तो ये इस जो उन्वान है जो जो इस ये मौज़ू है उसकी हेडिंग जो है वो ये है। तो ये ना समझना कि सिर्फ़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात को साबित करने के लिए जमात कायम हुई। इसका असल मकासद और हैं। चनाचे अब वो असल हवाला जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो शुरू होता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का ये मंशा नहीं कि मसीह अलैहिस्सलाम की वफ़ात को साबित करने वाली एक जमात पैदा हो जाए।
क्योंकि सबसे ज़्यादा जमात अहमदिया इस बात पे जोर देती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो फौत हो चुके हैं। तो उसी बात को पेश नज़र रखकर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला का ये मंशा नहीं कि मसीह की वफ़ात को साबित करने वाली एक जमात पैदा हो जाए। ये बात तो इन मौलवियों की मुखालफत की वजह से दरमियान आ गई है, वरना इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मौलवियों ने जैसे शोर मचा दिया, नहीं नहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी ज़िंदा हैं, ये गलत बात है कि वो फौत हो चुके हैं। तो हुज़ूर फरमाते हैं, ये बात तो इन मौलवियों की मुखालफत की वजह से दरमियान आ गई है, वरना इसकी तो कोई ज़रूरत ही ना थी। असल मकसद अल्लाह ताला का तो ये है कि एक पाक दिल जमात में सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम के बन जावे। वफ़ात मसीह का मामला तो जुमला मोतरज़ा की मानिंद दरमियान आ गया है। मौलवी लोगों ने ख्वाम-ख्वाह अपनी टांग दरमियान में अड़ा ली। इन लोगों को मुनासिब ना था कि इस मामले में दलेरी करते। कौले खुदा, रोयत नबी और अजमाए सहाबा, ये तीन बातें इसके वास्ते काफ़ी थी। यानी कि इस बात के लिए काफ़ी थी कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात साबित कर दी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह को बाकी वफ़ात याफ्ता नबियों की रूह के साथ देखा, और आपकी वफ़ात के बाद सहाबा का भी इस बात पे इजमा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो फ़ौत हो चुके हैं। और वो मशहूर वाक़या हम कई दफ़ा प्रोग्राम में बता चुके हैं, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद पेश हुआ, जब हज़रत उमर ने कहा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज़ फ़ौत नहीं हुए, और अगर किसी ने कहा कि आप फ़ौत हो गए हैं तो मैं उसका सर कलम कर दूँगा। उस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए, उन्होंने ये आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो महज़ अल्लाह के एक रसूल थे, आपसे पहले तमाम अंबिया जो हैं वो फौत हो चुके। तो इस आयत के पढ़ने की देर थी कि सारे सहाबा जो है वो खामोश हो गए। किसी ने उस वक़्त ये ना कहा कि अबू बकर आप कैसी बातें करते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो ज़िंदा हैं। तो किसी का इस बात पर एतराज़ ना करना और सबका यकजाई तौर पर इस बात को मान लेना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो वफ़ात पा चुके हैं, इसको कहते हैं कि इजमाए सहाबा, कि सहाबा सब इस बात पर जमा हो गए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो फौत हो चुके हैं। वरना उनमें से कोई एक ज़रूर कहता कि अबू बकर ये बात दुरुस्त नहीं है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं, इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वो ज़िंदा हैं और दोबारा वापस आ जाएंगे। तो उसी की तरफ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कौले खुदा यानी कुरान करीम में हज़रत मसीह की वफ़ात का ज़िक्र, रोयत नबी जो मिराज की रात आपने हज़रत ईसा की जो है वो रूह को देखा, और तीसरा अजमाए सहाबा। ये तीन बातें इसके वास्ते काफ़ी थी। हमें तो अफ़सोस आता है कि इसका ज़िक्र हमें ख्वाह-मख्वाह करना पड़ता है, लेकिन असल अमर अभी दीगर है। ये तो सिर्फ़ खसो-ख़ाशाक को दरमियान में से उठाया गया है, लेकिन असल अमर लेकिन हमारा असली अमर अभी दीगर है। ये तो सिर्फ़ खसो-ख़ाशाक को दरमियान में से उठाया गया है। सोचो कि जो शख्स दुनियादारी में गर्क है और दीन की परवाह नहीं रखता, अगर तुम लोग बैत करने के बाद वैसे ही रहो तो फिर तो तुम में और उसमें क्या फ़र्क है? बाज़ लोग ऐसे कच्चे और कमज़ोर होते हैं कि इनकी बैत की ग़रज़ भी दुनिया ही होती है। अगर बैत के बाद उनकी दुनियादारी के मामलात में ज़रा-सा फ़र्क आ जाए तो फिर पीछे कदम रखते हैं। याद रखो कि ये जमात इस बात के वास्ते नहीं कि दौलत और दुनियादारी तरक्की करे और ज़िंदगी आराम से गुज़रे। ऐसे शख्स से तो खुदा तआला बेज़ार है। चाहिए कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की ज़िंदगी को देखो। वो ज़िंदगी से प्यार ना करते थे, हर वक़्त मरने के लिए तैयार थे। बैत के माने हैं अपनी जान को बेच देना। जब इंसान ज़िंदगी को वक़्फ़ कर चुका, तो फिर दुनिया के ज़िक्र को दरमियान में क्यों लाता है? ऐसा आदमी तो सिर्फ़ रस्मी बैत करता है। वो तो कल भी गया और आज भी गया। यहाँ तो सिर्फ़ ऐसा शख्स रह सकता है जो ईमान को दुरुस्त करना चाहे। इंसान को चाहिए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी का हर रोज़ मुतालिया करता रहे। वो तो ऐसे थे कि बाज़ मर चुके थे और बाज़ मरने के लिए तैयार बैठे थे। मैं सच-सच कहता हूँ कि इसके सिवा बात नहीं बन सकती। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग किनारे पर खड़े होकर इबादत करते हैं,
ताकि इब्तला देकर भाग जाएं, वो फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते। दुनिया के लोगों की आदत है कि कोई ज़रा सी तकलीफ हो तो लंबी चौड़ी दुआएं मांगने लगते हैं और आराम के वक्त खुदा तआला को भूल जाते हैं। क्या लोग चाहते हैं कि इम्तिहान में से गुजरने के सिवा ही खुदा खुश हो जाए? खुदा ताला रहीम व करीम है, मगर सच्चा मोमिन वो है जो दुनिया को अपने हाथ से ज़िबा कर दे। खुदा ताला ऐसे लोगों को ज़ाय नहीं करता। इब्तदा में मोमिन के वास्ते दुनिया जहन्नम का नमूना हो जाती है। तरह तरह के मसाइब पेश आते हैं और डरावनी सूरतें ज़ाहिर होती हैं। तब वो सब्र करते हैं और खुदा ताला उनकी हिफाजत करता है। लेकिन इश्क अव्वल सरकश व खूनी बवत ता गरीजत हर के बैरूनी बवत। जो खुदा ताला से डरता है उसके लिए दो जन्नत होते हैं। खुदा ताला की रजा के साथ जो मुत्तफिक हो जाता है, खुदा ताला इसको महफूज रखता है और इसको हयात तय्यबा हासिल होती है। इसकी सब मुरादें पूरी की जाती हैं, मगर ये बात ईमान के बाद हासिल होती है। एक शख्स के अपने दिल में हजार गंद होता है, फिर खुदा पर शक लाता है और चाहता है कि मोमनों का हिस्सा मुझे भी मिले। जब तक इंसान पहली जिंदगी को ज़िबा ना कर दे और महसूस ना कर ले कि नफ्से अम्मारा की ख्वाहिश मर गई है और खुदा ताला की अजमत दिल में बैठ ना जाए, तब तक मोमिन नहीं होता। अगर मोमिन को खास इम्तियाज ना बख्शा जाए तो मोमिन के वास्ते जो वादे हैं वो क्यों कर पूरे होंगे। लेकिन जब तक दो रंगी और मुनाफिकत होगी, तब तक इंसान कोई फायदा हासिल नहीं कर सकता। इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा। यानी कि जो मुनाफिकीन हैं वो आग के निचले दर्जे में होंगे और उनका तू कोई भी मददगार जो है वो नहीं पाएगा। आखिर में फरमाया कि अल्लाह ताला का वादा है कि ऐसी जमात बनाएगा जो हर जहत में सब पर फोकियत रखेगी। अल्लाह ताला हर तरह का फजल करेगा, मगर ज़रूरत इस बात की है कि हर शख्स अपने नफ्स का तज़किया करे। हाँ, कमज़ोरी में अल्लाह ताला माफ़ करता है। जो शख्स कमज़ोर है और हाथ उठाता है कि कोई इसको पकड़े और उठाए, उसको उठाया जाएगा। मगर मोमिन को चाहिए कि अपनी हालत पर फारिग ना बैठे। इससे खुदा राज़ी नहीं है। हर तरह से कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला के राज़ी करने के जो सामान हैं वो सब मुहैया किए जाएँ। ये हवाला जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया है, ये मलफूज़ात जिल्द चहारम सफ़ा 503 ता 505 है और ये एडिशन 2003 का जो छापा गया है उसमें से आपको ये हवाला जो है मिल जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बड़ी वज़ाहत के साथ ये बयान फरमा दिया है कि उनकी जमात इसको कायम करने का मकसद ये है कि सहाबा जैसे लोग जो हैं वो बनाए, यानी कि वो जो हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहें, जैसे कि सहाबा हर वक़्त हर किस्म की कुर्बानी के लिए जो है वो तैयार रहते थे। और इसीलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो फरमाया था कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के इस कौल की तशरीह की थी जो सूरह जुमा में है, व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, कि आखिरीत में भी अल्लाह ताला एक जमात पैदा करेगा जो कि पहलों से आ मिलेगी। तो यही जमात अहमदिया के क़याम का मकसद था कि ऐसे नेक लोग जो हैं वो तैयार किए जाएँ जो कि सहाबा का नमूना बने और उन्हीं की पैरवी करें, उन्हीं जैसे अखलाक और उन्हीं जैसी आदात और उन्हीं जैसे जो है रूहानी मदारज पर पहुँचे। अल्लाह ताला करे कि हम भी इन मयारों पर पूरा उतरने वाले हों और जिस मकसद के लिए इस जमात को कायम किया गया है, अल्लाह ताला हमें भी अपनी ज़िंदगियों में उनको जो है वो पूरा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो यही वो गुज़ारिशात थी जो आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपके सामने करनी थी। अब जो है इस मौज़ू के मुतालिक या अमूमी तौर पर अगर आपका कोई सवाल हो जमात अहमदिया के मुतालिक, इस्लाम के मुतालिक, तो आप जो है पूछ सकते हैं। तो हस्बे मामूल कई लोगों ने शामिल होकर जो है अस्सलाम वालेकुम कहा है, क्योंकि उनकी ये ख्वाहिश भी होती है कि उनके नाम लिए जाएँ, इसलिए जो शुरू के बाद नाम है वो मैं पढ़ देता हूँ। फ़ज़ीलत मलिक साहिबा, रऊफ़ बाजवा साहिब, RC 65, सादिका महमूद साहिबा, मुदस्सिर भट्ट साहिब, हाना तैयबा तारिक साहिबा, मोहम्मद ईसा साहिब,
सईद अरसलान साहब और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा है। मैं आप सबको वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप आज के लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए हैं। स्टूडेंट जो यूज़र नेम है, इनका पहला सवाल ये है कि हाउ डू वी सिट डाउन इन द लास्ट रका ऑफ नमाज एंड इज इट द सेम प्रोसीजर फॉर 2 रका नमाज एंड 4 रका नमाज? जी बिल्कुल, जैसे जो है वो कायदा में आप बैठते हैं, वही तरीक़ेकार है। ख़्वाह आपने 2 रकतों वाली नमाज़ पढ़नी है, ख़्वाह आपने 3 रकतों वाली नमाज़ पढ़नी है, या 4 रकतों वाली नमाज़ पढ़नी है। आखिरी जो रकत है उसमें आप सुब्हान रब्बी या अल्लाह कहकर जो है आप उठते हैं, फिर अत्तहियात पढ़ते हैं। उसके बाद जो है अशहदु अन ला इलाहा पढ़ते हैं, फिर जो है दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, फिर जो आखिरी 3 मसनून दुआएँ हैं वो पढ़ते हैं, तो उसके बाद जो है आप सलाम फिर लेते हैं। जब तीसरी रकत के लिए उठना हो तो फिर अत्तहियात और अत्तहियात पढ़ा जाता है और अशहदु अन ला इलाहा पढ़ के फिर आप खड़े हो जाते हैं। लेकिन आखिरी रकत जो होती है उसमें जो है आप दुरूद शरीफ और बाकी मसनून दुआएँ भी पढ़ते हैं। दोनों का तरीक़ जो है वो सेम ही है। अच्छा, इन्हीं का दूसरा सवाल ये है कि 4 बीवियों की क्या शराइत हैं? सबसे बड़ी शर्त जो है वो अदल है, कि अदल और इंसाफ़ उनमें कायम होना चाहिए। दूसरी बात ये है, ये देखनी होगी कि ज़रूरत भी है 4 बीवियों की कि नहीं। बाज़ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से एक से ज़्यादा इस्लाम शादियों की इजाज़त देता है। ये एक सहूलत और इजाज़त मौजूद है, ये कोई हुक्म नहीं है कि ज़रूर हर एक शख्स ने 4 शादियाँ ही करनी हैं। बाज़ औक़ात ऐसी मजबूरियाँ पेश आ जाती हैं, मसलन एक बीवी जो है वो बीमार हो जाती है और इस काबिल नहीं होती कि अपने रोज़मर्रा के फ़राइज़ जो है वो अंजाम दे सके, फिर ऐसी सूरत-ए-हाल में दूसरी शादी की इस्लाम इजाज़त देता है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि किसी औरत के यहाँ औलाद नहीं हो सकती और फिर मर्द को औलाद का हसूल भी जो है वो उसकी ख्वाहिश होती है, तो उस सूरत-ए-हाल में भी जो है वो दूसरी शादी की इस्लाम जो है वो इजाज़त देता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ शादियाँ ऐसी थी जिसमें बाज़ रस्मों का कला-कमा करने के लिए आपने शादियाँ की। मसलन बेवाओं को ऐसे हकूक़ हासिल नहीं थे और अमूमन उनके साथ शादियाँ करना जो है वो मुनासिब नहीं समझा जाता था उस माशरे में। तो आपकी बाज़ शादियाँ बेवाओं के साथ हुई ताकि उस रस्म को जो है या ऐसे जो परसेप्शन लोगों में कायम हो चुकी थी उसको ख़त्म किया जाए। इसी तरह बाज़ कबाइल के साथ अच्छे मरासम कायम करने के लिए, बाज़ ख़ानदानों के साथ अच्छे मरासम कायम करने के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ शादियाँ की। तो ये बाज़ वजूहात हैं जो इंसान जो है पेश-ए-नज़र रखे। इसलिए दोबारा मैं बता देता हूँ, ये सहूलत मौजूद है, इजाज़त है, ये फ़र्ज़ नहीं है कि हर एक ने ज़रूर ही जो है वो ऐसा करनी है। लेकिन बहरहाल अदल का पहलू पेश-ए-नज़र रखना चाहिए। ये नहीं, कुरान करीम भी कहता है कि ये नहीं कि दूसरी शादी कर लो और पहली बीवी को कल मुअल्लक़ा छोड़ दो, बिल्कुल उसको अलग-थलग कर दो और उसके हकूक़ का जो है तुम ख़्याल ना रखो, तो इस बात को भी पेश-ए-नज़र रखना है। आगे किसी की क्या जेन्युइन मजबूरी है, वो फिर अल्लाह ताला बेहतर जानता है। इस्तिखारे के मुतालिक इन्हीं का सवाल है कि कब पढ़ा जाए। इसके मुतालिक खाकसार ने जो है एक तफ़सील के साथ प्रोग्राम किया था कि इस्तिखारा कब, क्यों और कैसे किया जाता है। तो अगर आप हमारी गुज़श्ता प्लेलिस्ट में जाएँ, तो मेरे ख़्याल 2 हफ़्ते पहले का ही प्रोग्राम था, तो उसमें तफ़सील के साथ इस्तिखारे का ज़िक्र किया था कि क्या उसका तरीक़ेकार है, कौन-कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए वगैरह-वगैरह। तो उसमें जाकर जो है इस्तिखारे के मुतालिक मालूमात आपको मिल जाएँगी। मोहम्मद ईसा साहब का सवाल है कि समटाइम fear of a person always stays into his mind. How to change it with strong faith? कहते हैं कि बाज़ औक़ात एक शख्स का खौफ जो है वो ज़हन में होता है। एक शख्स के खौफ की बात कर रहे हैं कि वैसे कोई खौफ इंसान के ज़हन में होता है? ये फिर वाज़ेह नहीं है आपके सवाल में कि एक शख्स का खौफ है या उस
किसी चीज़ का खौफ एक शख्स के दिल और दिमाग में जो है वो हावी होता है, और कैसे इसको जो है वो बदला जाए। बात यह है कि अगर तो किसी दूसरे शख्स के खौफ की बात करते हैं, तो खौफ तो जो है सिर्फ खुदा तआला की ज़ात से होना चाहिए। तो इसलिए बाकी लोग जो है वो कोई इंसान को नुकसान नहीं पहुँचा सकते जब तक कि खुदा तआला जो है उसकी मंशा ना हो। तो इसलिए हमेशा ये बात ज़हन में रखें, अगर खुदा की मंशा यही है, अगर मेरी तकदीर में यही लिखा है कि मेरे साथ ये वाक़या होना है, तो वो होकर रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। इसलिए किसी दूसरे शख्स से जो है वो डरने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बस अल्लाह ताला की जो तकदीर है उसी ने गालिब आना है। अगर किसी बात का खौफ है, मसलन कोई वाक़या होने का खौफ है, किसी कोई और अंदेशे होते हैं, हज़ारों अंदेशे होते हैं इंसान के ज़हन में, अगर ऐसा है तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उन खौफों को जो है वो अमन में जो बदल दे। और इसके लिए खुदा ताला से अगेन वही दुआ करनी चाहिए कि ऐ खुदा, हर एक चीज़ तेरे कब्ज़ा कुदरत में है, ना ही मुझे कोई चीज़ नुकसान पहुँचा सकती है, ना ही कोई फ़ायदा पहुँचा सकती है, सिवाय तेरे इज़्न से, सिवाय तेरे हुक्म से। तो ऐसा कर, मेरी जो ज़हनी कैफ़ियत है, मेरे जो खौफ है, उनको मुझसे दूर कर दे, और अपनी मोहब्बत जो है वो मेरे दिल में कायम कर दे, ताकि मा सिवल्लाह जो है, जो अल्लाह ताला के अलावा मखलूक़ात हैं या लोग हैं, उनसे मेरा जो है वो ताल्लुक़ इस लिहाज़ से ना रहे कि उनसे मुझे किसी किस्म की कोई उम्मीद हो, या उनसे किसी किस्म का कोई डर हो। रिज़्क भी जो है वो भी खुदा तआला की ज़ात ने देना है, इसलिए हर एक उसी चीज़ उसी के इज़्न से आती है, और उसकी इजाज़त के बगैर जो है वो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल तवक्कुल भी होना चाहिए, और जब कामिल तवक्कुल और कामिल यकीन होगा, तो ना किसी शख्स का खौफ होगा, ना किसी वाक़ये का खौफ होगा, और दूसरे खौफ भी जो है अल्लाह ताला उनको भी दूर कर देता है। इसीलिए कुरान करीम में आता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू, कि जो लोग कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर इस्तकामत इख्तियार करते हैं, तो फरिश्ते उन पर नाज़िल होते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होना चाहिए। इसलिए इस्तकामत शर्त है। इसलिए हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस्तकामत जो है वो मोइज़े से भी बड़ी बाज़-औक़ात होती है। तो इस्तकामत से यही मुराद है कि वो सारे काम जो अल्लाह ताला ने कहे हैं उन पर इंसान कारबंद रहे, उनसे दूर ना जाए, और नेकी तक़वा पर कायम रहे। फिर अल्लाह ताला और उसके फरिश्तों के ज़रिए दिल को इत्मीनान और तसल्ली मिलेगी, और फिर जो है मुश्किलात भी दूर हो जाएँगी। साथ-साथ ज़िक्र इलाही भी करें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि दिलों को इत्मीनान जो है वो अल्लाह ताला के ज़िक्र से ही होता है। तो इसलिए ज़िक्र इलाही पे भी ऐसा शख्स जो है वो तवज्जो दे। अच्छा, फरहाना इमरान साहबा का सवाल है कि मन्नत की रकम कहाँ दी जा सकती है? मन्नत की रकम आप किसी गरीब को बेशक दे दें, जो ज़रूरतमंद हो, मोहताज हो, जो जिसकी कोई मुश्किल या परेशानी हो। बाज़ औक़ात फ़कीर वग़ैरह भी होते हैं जो पैसे वग़ैरह का तकाज़ा करते हैं, तो आप उनको जो है वो ऐसी रकम दे सकते हैं। या किसी और मकसद के लिए भी आप दे सकती हैं। जो भी मन्नत किसी ने मानी हो कि जब ये हो जाएगा मेरा काम, तो इतने लेट्स से कि मैं $10 या $50 जो है वो खुदा की राह में दूँगा। अगर खुदा की राह में देने का था, तो आप मसाजिद फ़ंड वग़ैरह में दे सकते हैं। अगर वैसे ही किसी गरीब को देने का आपने इरादा किया था, तो फिर आप सदका की फ़ंड में भी इसको दे सकते हैं, या फिर रास्तों में जो फ़कीर वग़ैरह होते हैं, या कोई ज़रूरतमंद जिसको आप जानते हैं, उसको भी ये रकम जो है वो दी जा सकती है। तो उसके लिए कोई मखसूस कैटेगरी नहीं है कि मन्नत मानने वाली रकम जो है वो इस जगह आएगी। तो इस लिहाज से किसी भी जगह इसको दिया जा सकता है, जहाँ आप मुनासिब समझें। आसिया 65 पूछते हैं कि सवाल है कि माली कुर्बानी का हुक्म खुदा ताला ने कुरान करीम में दिया है, तो फिर जमात के चंदों पर मुखालिफिन क्यों एतराज़ करते हैं? ये तो मुखालिफिन ही बता सकते हैं, क्योंकि कुरान करीम में तो बड़ा वाज़ेह है, शायद किसी और इल्हामी किताब में या किसी भी मज़हबी किताब में जो है, इतना खुदा तआला की राह में खर्च करने का ज़िक्र नहीं है जितना कि कुरान करीम में है। तो ये मुखालिफिन दरअसल इस हिकमत को समझते ही नहीं, और चूँकि इनके लिए, मुनाफ़िक के लिए बड़ा मुश्किल होता है अपने
खुदा की राह में जो है कुछ खर्च करना। तो इसलिए बाज़ औक़ात ये मुखालिफिन जो हैं इस एंगल से कहते हैं देखें जी जमात ने तो चंदे का कारोबार शुरू किया हुआ है, लोगों से चंदा लिया जाता है, पता नहीं कहाँ इस्तेमाल होता है, ये है, वो है। तो इनको शऊर ही नहीं है कि कुरान करीम के अहकाम क्या हैं। हर नबी के दौर में मुख्तलिफ़ कुर्बानियाँ होती हैं, मुख्तलिफ़ वक़्त के तकाज़े होते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिहाद का बहुत बड़ा जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि हर तरफ से इस्लाम पर, मुसलमानों पर हमले हो रहे थे। उस वक़्त अगर कोई जिहाद में शामिल ना होता जानबूझकर तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता था उस माशरे में, उस सोसाइटी में और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात उनसे नाराज़ भी हो जाया करते थे। बल्कि वो जंग तबूक का मशहूर वाक़या जो है सूरा तौबा में भी उसका ज़िक्र आता है कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग पे जाने के लिए सारे सहाबा को कहा, तो जो भी क्योंकि लंबी जंग लंबा सफ़र था और ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान चाहिए थे क्योंकि शदीद जंग होने का ख़तरा था। तो ऐसी सूरत में सारे लोग चले गए लेकिन 3 ऐसे लोग थे जो कि ना गए और कुरान करीम में आता है वसलासतुल लज़ीना खुलिफ़ू। और अब जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जंग से वापस आए, तो आपने लोगों से पूछा हाँ जी, क्यों नहीं आप लोग जिहाद में शामिल हुए? तो जो मुनाफ़िकीन थे उन्होंने तो मुख़्तलिफ़ किस्म के बहाने बना लिए, मैं बीमार था, मेरी ये मजबूरियाँ थी, मेरे वो मसाइल थे, तो हज़रत ने कहा कि अच्छा ठीक है तुम जाओ। 3 लोग ऐसे थे जिनको आपने माफ़ ना किया और वो सारे मुख़लिस सहाबा थे और उनसे हज़रत फरमाया कि तुम लोग क्यों नहीं जिहाद में शामिल हुए? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हमारी कोई मजबूरी नहीं थी, बस सुस्ती की वजह से जो है हम शामिल नहीं हो सके। आज शामिल होते हैं लश्कर में, कल होते हैं, परसों होते हैं वगैरह-वगैरह। तो आपने फरमाया कि अब इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना। तो मेरा ख्याल है तकरीबन 40 दिन तक उनसे मुकाता किया गया। फिर अल्लाह ताला की वही नाज़िल हुई और फिर ऐसे सहाबा से दोबारा बातचीत का हज़रत से हुक्म दिया। तो बताने का मकसद ये है कि उस ज़माने में भी बाज़ ऐसी कुर्बानियाँ थी जो कि मोमिनीन से एक्सपेक्टेड थी, वो ज़रूर करते और अगर वो कोई नहीं करता था तो वो कौमी मुजरिम शुमार होता था। इस ज़माने में जब हम मानते हैं कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो है वही मसीह मौऊद और इमाम मेहदी हैं जिनका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किया है, जिनका पेशगोइयों में ज़िक्र था, तो फिर वो सारी तहरीकात जो आपने या आपके बाद आपके खुलफा ने शुरू की है, उन पर लब्बैक कहना हर अहमदी का फ़र्ज़ है। इस ज़माने में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिहाद तो सच नहीं है जैसा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था क्योंकि अब तलवार के ज़ोर से तुम्हारे मज़हब को कोई तब्दील नहीं करता। हाँ, इस वक़्त जिहाद की जो नौइयत है वो मुख्तलिफ़ हो चुकी है। फिर आपने ये भी फरमाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर था, वो तकमील हिदायत का दौर था। लेकिन फरमाया कि ये जो दौर है वो इशाअत तकमील हिदायत का था क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शरीयत तो मुकम्मल हो गई, लेकिन अभी ऐसे वसाइल पैदा नहीं हुए थे कि उस शरीयत को दुनिया के तमाम खित्तों तक, दुनिया के तमाम इंसानों तक पहुँचाया जा सके। लेकिन इस ज़माने में वो सारे वसाइल हमें मौजूद हैं कि हम दुनिया के आखिरी कोने तक, आखिरी शख्स पर भी आखिरी शख्स तक भी इस्लाम का और अहमदियत का पैगाम पहुँचा सकते हैं। तो ये वो दौर है जिसमें इशाअत हिदायत दीन होनी थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की इशाअत होनी थी और इशाअत के लिए लाज़मी है कि ऐसे अमवाल हमारे पास हों ताकि जो है उनको इस्तेमाल करके इशाअत दीन का काम किया जा सके। उसमें जो है जमात अहमदिया कुरान करीम और अहादीस की किताबें शाया करती है। दूसरा इस्लाम का लिटरेचर जो है वो शाया करती है। मसाजिद जो है वो बनाई जाती हैं। जो है तबलीग के काम जो है वो किए जाते हैं, अस्पताल बनाए जाते हैं, स्कूल बनाए जाते हैं, लोगों की इमदाद वगैरह की जाती है। तो ये सारे काम जो हैं ये रकम चाहते हैं। तो इसीलिए इस ज़माने का बहुत बड़ा जिहाद जो है वो चंदाजात में शमूलियत है ताकि उसके ज़रिए से इशाअत दीन के काम हो सके। जब ये गैर अहमदी लोग देखते हैं कि ये तो बड़ी खुशी से, बड़ी मोहब्बत से अहमदी जो है वो चंदाजात देते हैं, तो उनके दिलों में, उनके तन बदन में आग लग जाती है। क्योंकि इनके मौलवी जो हैं ये तो स्पीकर में खड़े होकर जुमेरात को या जुमे को अच्छा जी हमें इतनी ज़रूरत है मस्जिद में फंड दिए जाएँ, फलाँ बंदे ने फिर ऐलान करते हैं, फलाँ मोमिन ने ₹5 दिए, फलाँ ने 50 दिए, फलाँ ने ₹100 दिए। तो हर जुमेरात या हर जुमे को उनको ऐसे कामों के लिए माँगना पड़ता है और फिर भी इनकी ज़रूरियात जो है वो पूरी नहीं होती। लेकिन खुदा ताला के फ़ज़ल से जमात अहमदिया के अफ़राद में अल्लाह ताला ने वो कुर्बानी की रूह फूँकी है कि वो खलीफा वक़्त के एक इशारे पर जो है मुख्तलिफ़ तहरीकात में शामिल हो जाते हैं। तो चूँकि इनको इदराक ही नहीं है कि ये कितना बड़ा कितनी कितनी बड़ी इस्लाम की खिदमत इस माली कुर्बानी से हो रही है, जिनका उनको शऊर ही नहीं, इसलिए वो जमात अहमदिया की चंदाजात पे एतराज़ करते रहते हैं। तो अगर हमने मसीह मौत को सच्चा माना है, आपके बाद आपकी खिलाफत को सच्चा माना है, तो जो भी तहरीकात वो शुरू करते हैं उसमें शामिल होना जो है वो हर मोमिन का काम है।
अगला सवाल ये है कि अगर छोटा बच्चा नमाज पढ़ रहा हो, कोई हिस्सा सूरत का भूल जाए तो क्या बच्चे की माँ पीछे से भूला हुआ हिस्सा बता सकती है? बच्चा अब ऊंची आवाज में नमाज पढ़ रहा है, क्योंकि अमूमन तो अगर अकेले लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो अपने मुंह में ही नमाज पढ़ेंगे, यानी अपने दिल में नमाज पढ़ेंगे। ऐसी ऊंची नमाज नहीं पढ़ी जाती कि दूसरे को भी पता चले कि जो है क्या गलती हुई है। तो ऐसी सूरत में आप कैसे उनको बताएंगे? लेकिन अगर ऊंची आवाज में पढ़ रहा है, मसलन जो है माँ और बेटा नमाज पढ़ रहे हैं और माँ ने बेटे को कहा है कि अच्छा तुम जो है वो नमाज पढ़ाओ, तो ऐसी सूरत हाल में अगर कोई वो भूल जाता है तो उसको बताया जा सकता है कि ये गलती है। जैसे मुक्तदी जो है वो इमाम को बताते हैं कि यहाँ जो है गलती हुई है या कोई हिस्सा भूल गया, तो वो पढ़ देते हैं। तो ऐसा एक घर के जो अफराद हैं, जो माँ है, वो बता सकती है। अच्छा, अगला सवाल ये है कि हुजूर का एड्रेस बता दें खत भेजने का। 16 ग्रेसन हॉल रोड, ये जो पिछला एड्रेस था, एक सेकंड मैं आपको चेक करके भी बता देता हूँ। अच्छा, जो पिछला एड्रेस था उस पे अभी भी खत जो है वो भेजे जा सकते हैं। 16 ग्रेसन हॉल रोड, लंदन, SW185QL, ये है उसका जिप कोड। और यूनाइटेड किंगडम जो नया इस्लामाबाद का एड्रेस है वो ये है, शीप हैच लेन, टिलफोर्ड, GU102AQ, यूनाइटेड किंगडम। तो दोनों में से किसी एड्रेस पे भी आप जो है वो खत अपना भेज सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल उस्मान मुगल साहब का पूछते हैं कि जब सजदा शुक्र करना हो तो उसमें क्या पढ़ते हैं? कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ सकते हैं। जो भी सजदा किया जाता है अमूमन उसका जो आगाज़ है वो सुबहान रब्बियल आला से किया जाता है। तो आप 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला पढ़ लें। फिर उसके बाद जो है आप जिस बात के लिए भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं, वो अपने अल्फाज में आप उस कह सकते हैं, खुदा तेरा शुक्र है ये जो नेमत तूने हमें दी है, या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो चूँकि कुरान करीम की आयत बन जाती है, तो कुरान करीम की आयात जो है वो सजदे में नहीं पढ़ी जाती। हाँ, आप उनका तर्जुमा जो है वो पढ़ सकते हैं या उसका एक मज़मून बनाकर अपने अल्फाज में जो है वो दोहरा सकते हैं, लेकिन कुरानी आयात जो है वो सजदे में नहीं पढ़ी जाती। तो सुबहान रब्बियल आला 3 दफ़ा आप पढ़ें। फिर अगर कोई दुआ आती है जो कुरान का हिस्सा नहीं है, तो वो दुआ पढ़ सकते हैं, या फिर अपने अल्फाज में ही अल्लाह ताला की नेमतों पर उसका जो है वो शुक्र अदा किया जा सकता है। अगला सवाल ये है कि क्रिप्टो करेंसीज एंड बिटकॉइन जायज़ हैं? आजकल के जैसे हालात चल रहे हैं, आप अगर क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन का आपको थोड़ा सा इसको फॉलो करते हैं, आजकल तो इसकी बहुत ज़्यादा अचानक ही नीचे इसकी वैल्यू जो है वो आ चुकी है। इसके मुतालिक जो तबशीर से हमें एक सर्कुलर मौसूल हुआ था, उसमें यही जो है जमात अहमदिया के अफराद को कहा गया था कि क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन से दूर रहें, क्योंकि ये बड़ा ही अभी मुश्तबह मामला है। इसकी प्राइस किसी दिन ऊपर चली जाती है, किसी दिन नीचे चली जाती है, किस्म की जुए की शर्त इस पे जो है वो लागू हो जाती है। तो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा लोगों ने इससे नुकसान उठाया है, उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी रकूम जो है वो कहाँ गई है। इसलिए इनसे बचा जाए, ऐसे बिज़नेस पे जो है अहमदियों को नहीं पड़ना चाहिए। तो आप जिस जमात से भी आपका ताल्लुक है, मुकामी जमात में ये सर्कुलर आया होगा, मज़ीद तफ़सील के लिए आप जो है उनसे राब्ता कर सकते हैं।
वो उसी के मुतालिक बातचीत हो रही है कि मुखालिफिन जो हैं चंदे पर क्यों एतराज़ करते हैं। वो ऐसे एतराज़ पहले भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी किया करते थे। वो यहूद जो है उनके बारे में आता है, वो कहते हैं कि अच्छा, अगर हमें खर्च करने का या मुसलमानों को खर्च करने का कहा जाता है तो क्या खुदा जो है खुद इन लोगों को नहीं को दे सकता? क्या खुदा के हाथ बंधे हुए हैं? वो कहता है कि लोगों के ज़रिए जो है वो खर्च किया जाए, खुदा खुद बराह रास्त ये काम क्यों नहीं कर देता? तो ऐसे एतराज़ात तो हर ज़माने में जो है लोग किया करते हैं इलाही जमातों पे, इसलिए उनको एतराज़ को करने दें। हम तो हर लहज़ा जो है वो तरक्कियात की जानिब जा रहे हैं और ये इनके दिलों में हसद की आग जो है वो बढ़ती ही जा रही है। तो ये बेचारों को बड़ी तकलीफ़ होती है ये चंदे वाले मामले से। अक्सर मैंने देखा है कि बड़ी उनके दिलों में एक जलन है कि पता नहीं क्यों अहमदी चंदाजात देते हैं और फिर उनसे सारे काम भी हो जाते हैं। इसलिए ना हमें किसी हुकूमती इमदाद की ज़रूरत पड़ती है, ना हम किसी हुक्मरान के आगे जो है अपने सर झुकाते हैं। इसलिए खुदा ताला का फ़ज़ल है कि हमेशा जो है जमात अहमदिया के अफ़राद ही अपनी जो अखराजात होते हैं उसका बोझ उठाते हैं। मुझे याद है कुछ साल पहले कनाडा में हाल तामीर हो रहा था, कम्युनिटी हॉल, तो वहाँ की हुकूमत ने कहा कि अच्छा हम भी इसमें हिस्सा डालते हैं। तो जमात हुज़ूर की तरफ से इरशाद आया कि कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी, आप जमात अहमदिया खुद अपना बोझ जो है वो उठा सकती है। तो ऐसे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो खुदा ताला का फ़ज़ल है जमात अहमदिया पर। अच्छा जी, ये मुफ्ती साहब एक आए हैं, मुफ्ती रेहान कासमी साहब, कहते हैं कि कादियानी जमात का बुनियादी मकसद उम्मत मुसलमान को गुमराह करना है। मेरे भाई बताएं हमने आपको कैसे गुमराह किया है? जो शख्स पहले ही आपकी तरह गुमराह हो उसको हम मज़ीद गुमराह कैसे कर सकते हैं? हम तो कुरान की बात करते हैं, हम तो हदीस की बात करते हैं, हम तो सहाबा के अक़वाल की बात करते हैं। अगर इन तीनों बातों से आप गुमराही की तरफ जाते हैं तो फिर अल्लाह ही आपके हाल पे जो है वो रहम करे। प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर की तरफ हम आ रहे हैं। मैं सवाल और ढूँढ रहा हूँ, ज़्यादातर तो कमेंट्स ही हैं, एक-दूसरे के सवाल-ओ-जवाब जो है वो चल रहे हैं। तो ठीक है जी, और तो मुझे कोई सवाल बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। जमात अहमदिया पर जो है ये जो मुफ्ती साहब एक ने एतराज़ किया है कि अंग्रेज़ों की वजह से जो है वो इनकी तशहीर हो रही है, इनकी मशहूरी हो रही है। बात मेरे भाई ज़रा थोड़ी अक़ल से काम ले लिया करें। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में तो अंग्रेज़ों का जो है वो कब्ज़ा था पूरे हिंदुस्तान में, और अंग्रेज़ जिस बिना पर फैलते जा रहे थे उनका मज़हब था, और उनके मज़हब का जो बुनियादी सुतून है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। यानी कि वो हमारे गुनाहों के लिए जो है वो फ़ौत हो गए, वो हमारे गुनाहों का कफ़ारा हो गए, और उनकी वजह से अल्लाह ताला जो है वो हमें निजात देगा। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का तो बुनियादी काम ही कस्र सलीब था। हज़रत सल्लल्लाहु ने फरमाया था कि वो जो मसीह मौऊद आएँगे वो सलीब को तोड़ेंगे। तो सलीब को, ज़ाहिरी सलीब को तोड़ना तो मुराद नहीं था। उससे मुराद ये थी कि सलीबी अकीदों को पाश-पाश करेंगे। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की अगर आप कुतुब को देखें और उसमें जो आपने इल्म कलाम हमें अता फ़रमाया है ईसाइयों के खिलाफ़, उसके सामने तो कोई ईसाई ठहर ही नहीं सकते। और मैंने कई दफ़ा कई ईसाइयों से बात की है कि अगर ये बात साबित हो जाए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं, वो सलीब पर फ़ौत नहीं हुए और वो वहाँ से ज़िंदा उतार लिए गए थे, फिर आगे कश्मीर की तरफ चले गए, तो फिर तुम्हारा क्या रद्द-ए-अमल होगा? वो कहते हैं अगर ये बात साबित हो जाए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर फ़ौत नहीं हुए, तो हमारे मज़हब का तो बुनियाद ही ख़त्म हो जाती है। तो यही दरअसल हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ईसा को मरने दो। अगर तुमने ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात ईसाइयों पर साबित कर दी तो उनका मज़हब ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये था असल में कस्र सलीब। आपने एक जो है मुबाहिसा किया जो कि जंग मुक़द्दस के नाम से जो है वो शाया भी हो चुका है, आपकी कुतुब में भी मौजूद है, जो कि एक ईसाई पादरी अब्दुल्ला आथम के साथ था। तो उसमें भी आपने बाइबल से हवालाजात दिए, कुरान करीम से हवालाजात दिए, जो इल्म और हिकमत की बातें थी उसके ज़रिए से, तारीख़ के लिहाज़ से।
जो है साबित किया, इसलिए मसीह हिंदुस्तान में आपने साबित किया कैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो फौत नहीं हुए थे सलीब पर, वहाँ से उतार लिए गए थे। तिब की किताबों से, तारीख की किताबों से, कुरान और हदीस से जो है हवाले दिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से हिजरत करके चले गए थे। तो ये सारी बातें तो आपने इसलिए की ताकि उस सलीब को तोड़ा जाए, और यही वजह थी कि ईसाई जो है वो वहाँ से भागने पर मजबूर हो गए। एक वक्त था कि वो अपनी कॉन्फ्रेंसेस में कहते थे कि अब थोड़े ही अरसे में हम सारे हिंदुस्तान पर जो है वो कब्जा कर लेंगे, क्योंकि लोग जो हैं मसीह की आगोश में आ रहे हैं। तो उस वक्त अगर कोई उनके सामने खड़ा होता था तो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और आपकी जमात होती थी। आज ये मुफ्ती साहब खड़े होकर कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने आपकी मदद की। आपने तो अंग्रेज़ों के दीन को ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि उनके दीन की बुनियाद ही जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उलूहियत पर है और उनके सलीब पर जो है फौत हो जाने पे है। तो आपने तो उनका कला कमा कर दिया, और मुफ्ती साहब कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारी हमायत की। ये कैसी हमायत होगी कि अपने दीन का खात्मा कर दिया, और फिर एक वक्त में जब जो है कई हज़ार लोग ईसाइयत की तरफ जा रहे थे, अचानक जो है उस पर एक बंद बांध दिया हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने, और फिर जो लोग ईसाइयत की तरफ जा रहे थे वो अहमदियत की आगोश में आ गए। तो मेरे भाई ज़रा तारीख का भी मुतालिया कर लिया करें, बस आंखें बंद करके जो है एतराज़ ना कर दिया करें, थोड़ा तारीख का मुतालिया करें, हज़रत मिर्ज़ा साहब की कुतुब का मुतालिया करें, उस वक़्त के हालात जो है आप देखें, फिर आपको पता चलेगा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कैसे इस्लाम की जो है वो खिदमत की है। ठीक है जी, 41 मिनट्स हो गए हैं। आज के सवालात तकरीबन सारे ही हो गए हैं, तो जज़ाकुमुल्लाह। आप लोगों से फिर वही गुज़ारिश है जो कि हम अक्सर करते हैं कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस प्रोग्राम को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी प्रोग्राम आए आपको फ़ौरन उससे इत्तला हो जाया करे। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो काइंडली इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनका भी जो है वो फ़ायदा हो। ये प्रोग्राम यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, ये प्रोग्राम जो है फेसबुक पे भी आप देख सकते हैं, और ये प्रोग्राम जो है ट्विटर के ज़रिए से भी आप देख सकते हैं। तो जो भी मीडियम आप इस्तेमाल करते हैं उसके ज़रिए से देख के और इसको लोगों तक भी फैलाएँ, ताकि ऐसे गैर अहमदी लोग जो कि मौलवियों के पास जाते हैं, उनसे गलत मालूमात हासिल करते हैं, जैसे ये एक मुफ्ती साहब आज आए हुए थे, तो ऐसे लोगों की बजाय अगर जमात अहमदिया के पास वो आएँगे और उनको कुरान और हदीस से हम दलाइल देंगे, तो उनका भी फ़ायदा होगा, और राह रास्त की तरफ जो है वो लोग आ जाएँगे। तो आज का प्रोग्राम जो है वो हम इधर ही ख़त्म करते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, आज के लिए प्रोग्राम हफ़्ते में 3 दिन आता है, सोमवार के रोज़, बुध के रोज़ और हफ़्ते के रोज़ सुबह 11 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। तो अगर आज आपका सवाल ना आया हो, तो आप अगला प्रोग्राम जब आए हफ़्ते के रोज़ उसमें आकर जो है अपना सवाल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। आइए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजकर आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि